हाँ जी। बाबा, अभी केदारनाथ में जो विनाश हुआ, तो जब बड़ा विनाश होगा तो वो उसका सैंपल लेके है? जब बड़ा विनाश होगा तो वो उसका सैंपल लेके बाबा, उदाहरण। कितने धाम हैं? 4 धाम हैं। और ब्रह्मा के पहले पहले मानस पुत्र कितने हैं? 4। दिशाएं कितनी हैं? मुख्य 4 दिशाएं हैं। और धर्म कितने हैं मुख्य? 4 दिशाओं के मुख्य 4 दिक्पाल हैं। 4 दिशाओं को पालने वाले अलग अलग दिक्पाल हैं। चार धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। भक्त लोग 4 धाम में चक्कर लगाते हैं। फिर बाप कहते हैं चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। चार दिशाओं में जो 4 धाम हैं, उनमें यमुना कौन से धाम से निकलती है? और गंगा किस ओर से निकलती है? गंगा किस ओर से निकलती है? बद्रीनाथ की ओर से गंगा निकलती है। और केदार धाम की तरफ से यमुना निकलती है। काली नदी कौन सी कही जाती है? यमुना नदी। यमुना नदी ज्यादा नालों से कनेक्टेड है। गंगा नदी अंत में आकर के अपवित्र बनती है। और यमुना नदी में तो पहले से ही नाले गिरते रहे हैं। दिल्ली राजधानी है, पहले से ही 7 बड़े बड़े नाले गिरते रहे। तो बताओ, यमुना नदी जिस केदार धाम की ओर से निकलती है, वो केदार धाम ब्रह्मा के किस भुज रूप पुत्र से कनेक्टेड है?
कौन धर्म से कनेक्टेड है? कितने धर्म मुख्य बताए? 4 धर्म बताए। देवी देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। कौन से धर्म के लिए बाबा ने बताया कि सबसे पहले ये मरेंगे? तो कौन सा धाम हुआ? इस्लाम धर्म। तो भक्ति मार्ग का कौन सा मंदिर है, कौन सा धाम है जो पहले धराशायी हुआ है? केदारनाथ। और एक मुर्गे ने उद्धव और गोपियों का उदाहरण देकर कहा है कि परमात्मा के निराकार स्वरूप का पूरा अनुभव स्त्री चोला ही कर सकता है, पुरुष चोला नहीं। निराकार स्वरूप का सारा उल्टा बोलते। बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? अभी तो बताया 4 धाम हैं। यानी केदार किसको कहेंगे? 4 धर्मों की यादगार। 4 धर्मों के 4 बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, इसका मतलब केदार धाम से कनेक्टेड जो बीज रूप आत्मा है वो कौन सी नदी से विशेष कनेक्टेड है? जगदम्बा से नहीं, यमुना नदी से कनेक्टेड है। बाबा सबका उल्लेख होता है लेकिन चंद्रभागा का उल्लेख नहीं होता है? सब नदियों का उल्लेख होता है, चंद्रभागा का उल्लेख कभी होता नहीं। चंद्रमा के भाग्य वाले ऐसे तो नदियां बहुत हैं हिंदुस्तान में। पंढरपुर में है बोलते ना, ढेर की ढेर नदियां हैं, लेकिन मुख्य उल्लेख कितनी नदियों का होता है? 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। ऐसे तो ढेर के ढेर देवताएं हैं, करोड़ों की तादाद में, लेकिन मुख्य देवता कितने हैं? 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और देवियां भी 3 देवियां हैं। हाँ, अष्टदेव है जो धर्मराज की सजा नहीं खाते। अष्टदेव ही है जो धर्मराज की सजा नहीं खाते। हाँ जी। ब्रह्मा तो अष्टदेव में नहीं आते, तो धर्मराज होते, ब्रह्मा के भी तो अपने हिसाब किताब होंगे ना, तो उसकी भी धर्मराज कम बनता है। कमाल है। धर्मराज साकार शरीर धारण करा के सजा देगा या ऐसे ही सजा देगा? है? बोलो। तो खुद भी साकार रूप होगा या निराकार होगा या आकारी होगा? हाँ जी। कोई में प्रवेश करके साकार रूप ही धारण करेगा, तब सजा देगा। नहीं बाबा, उसके लिए धर्मराज को बनेगा, उसके भी तो अपने पाप कर्म। वो आत्मा तो शरीर छोड़ गई, जो शरीर छोड़ गई उसका नाम बाला होता है। नाम बाला काम से होता है और काम शरीर से होता है, या आत्मा फुदुक फुदुक के काम कर लेती है? एक आत्मा है जिसकी आत्मा का ही नाम पड़ता है, क्योंकि वो शरीर में प्रवेश भी करती है तो देवान में होती है या आत्मिक स्थिति में हमेशा रहती है? हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती है, इसलिए उसकी आत्मा का ही नाम है क्या? शिव। और बाकी चाहे ब्रह्मा हो,
चाहे विष्णु हो, शंकर हो, कोई भी हो, 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी हो, 500 करोड़ में से कोई भी हो, सबका नाम शरीर पर पड़ता है। तो अष्टदेवों में धर्मराज का भी नाम है या नहीं है? है? तो शरीर सहित होगा या बिना शरीर के होगा? जरूर शरीर सहित होगा, भले उसमें ब्रह्मा की सोल ही प्रवेश करके कार्य करेगी, लेकिन नाम है तो काम शरीर के द्वारा करेगा या उसकी आत्मा काम करेगी? हाँ, तो अष्टदेव है और धर्मराज भी है, धर्म को धारण करने वाला भी है। और 36 में पूर्ण टोटल की बिना छुपा है बाबा। 36 में टोटल की बिना छुपा है बाबा। अरे रुको, है 36 में टोटली विनाश है बाबा। 2036 में? अच्छा, माना कुछ काम रोक के रखना है? तब तक जब तक 36 ना आवे तब तक मस्त रहो, जब 36 आएगा तो कुछ करेंगे, सोचेंगे। अरे विनाश तो कल ही आ जाए, कुछ पता नहीं है क्या? रास्ता चलते ट्रक के नीचे आए और विनाश हो गया। विनाश की डेट, विनाश का वर्ष निश्चित होता है, निश्चित नहीं करेंगे। हाँ, इतना बता दिया कि इतनी बड़ी दुनिया है तो जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। साकार बाप निराकार बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। तब वह 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। 11 रुद्र मनकों में प्रवेश करता है। अच्छा, हाँ, इसको 12 ज्योतिर्लिंगम कहा है। हाँ, तो 11 रुद्र मनकों की ऐसी कौन सी विशेषता के कारण वो प्रवेश करता है बाबा? 8 में कौन सी ऐसी विशेषता है जो सजा नहीं खाते हैं? क्या विशेषता है? जब से ज्ञान में आए, जिस दिन से, जिस घड़ी से उनको बाप का परिचय होता है, बाप के ऊपर निश्चय होता है, क्या विशेष गुण धारण कर लेते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधी नहीं, उनके प्रति लगाव नहीं रखेंगे। और कोई वस्तु, चाहे खाने पीने की हो, चाहे व्यवहार में लाने की हो, उस वस्तु में भी है उनका लगाव नहीं साबित हो सकता जब से ज्ञान में आए होंगे। क्या? नहीं तो सरेंडर होने वालों को कोई चीज न मिले तो आग बबूला हो जाते हैं। वैसा तो नहीं बाबा, लेकिन मेरे को मीठा बहुत पसंद है। मीठा बहुत पसंद है। मिलना चाहिए ऐसा। तो जिसमें लगाव है, लगाव नहीं बाबा, लेकिन कभी कभी बहुत पसंद है, तो वो ही चीज अंत में धोखा दे देगी, उसी रूप में माया आवेगी। बाबा की याद से छोड़ देंगे ना। छोड़ भी सकती हूँ। जिसमें ज्यादा पसंदी होती है वो चीज बाबा की याद भुला देती है। नहीं बाबा, बाबा के याद में बहुत ताकत है। कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी जवाब आने दो पूरा, फिर उसके बाद बीच में प्रश्न करो। सॉरी। हाँ जी। बाबा, सतयुग में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी।
तो यहाँ पर कैसे शूटिंग होती है, कैसे बच्चे बेहद में पैदा होते हैं? वो अपना प्रश्न किया हुआ खुद ही भूल गई, जवाब ही नहीं लिया, आगे बढ़ गई, प्रश्नों की बौछार भरी पड़ी है। हाँ, इससे पहले क्या प्रश्न किया था? हाँ, रुद्र मणकों में जो 11 रुद्र मणके हैं उनमें क्या विशेषता होती है? तो पहली विशेषता तो ये बताई, क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उनमें 8 तो जो हैं वो बाप के प्रति फुल सरेंडर होकर चलने वाले हैं। क्या है? फुल सरेंडर होकर चलने वाले, इसलिए जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी बनकर के रहने वाले। हाँ, अंतिम जन्म में तो क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो अंतिम जन्म में भले धराशायी हो जाते हैं माया से, लेकिन और जन्मों में बाप के ही सहयोगी बनकर रहते हैं। बाकी रहे है 4 नहीं 3। तो जो 3 हैं वो सरेंडर नहीं होते हैं। क्या? किसी साकार के प्रति सरेंडर नहीं होते हैं, लेकिन निराकार के प्रति आस्था रहती है। तो वो विदेशी धर्मों के बीज होंगे या स्वदेशी धर्मों के बीज होंगे? हैं? विदेशी धर्मों के बीज हैं, लेकिन उनमें भी ये विशेषता है। क्या है? कि साकार से अंत तक लड़ाई लड़ेंगे और निराकार के प्रति आस्था रखेंगे, तो भी उनको ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी? साकार में वो निराकार मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हैं? रहता है। यही विशेषता है। और बाबा, बांधेली माताएं अनुमति पत्र घर में रखती हैं। बांधेली माताएं अनुमति पत्र घर में रखती हैं, और जो ब्रह्मचर्य का जो 30 में साइन किया हुआ कार्ड वो भी घर में रखती हैं। तो मतलब किसी के युगल ने उसको फाड़ दिया तो मधुबन में रख सकते हैं? रख दे। बांधेली माताओं को परमिशन कैसे मिल जाएगी? है? पर बाबा घर में तो युगल के हाथ में लग जाएगा तो वो कभी मौका देख के फाड़ देते। हाँ, तो अपनी बचत करो, अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है ना। जबकि मालूम है उनको घड़ी घड़ी क्रोध आ जाता है। और पापा, सतयुग में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। तो फिर यहाँ ज्ञान में बेहद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कैसे? क्यों? कृष्ण के साथ राधा बच्ची पैदा नहीं हुई है? राधा बच्ची को निश्चय पैदा नहीं हुआ है? राधा बच्ची को निश्चय पैदा हुआ, ब्रह्मा को भी निश्चय पैदा हुआ। राधा बच्ची बाद में आई या पहले ही आई? बाद में आई। और ब्रह्मा बाबा को अपने स्वरूप का निश्चय, ब्रह्मा स्वरूप का निश्चय या कृष्ण के रूप में मैं सतयुग में जन्म लूंगा, ये पक्का निश्चय सन 36 में हुआ या सन 47 में हुआ? जब से निश्चय हुआ तभी से संस्था का नाम क्या रख दिया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? कुमारी का भी नाम जुड़ा हुआ है। क्यों है? इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो राधा बच्ची थी वो राधा बच्ची भी निश्चय में पक्की हो जाती है और ब्रह्मा बाबा की सहयोगी बन जाती है।
और सारा कोर्ट कचहरी का मुकाबला किसने किया है? मम्मा ने किया। और बाबा, ब्रह्मा कुमारी ऐसा क्यों कहती है कि राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने? राधा कृष्ण बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बने। हाँ, ऐसा क्यों कहती है ब्रह्मा? ऐसा क्यों कहती है? क्या जन्मते ही राजा बन जाता है कोई? जन्म लेते ही कोई राजा रानी बन जाता है क्या? बन जाता है? नहीं। तो गलत बात क्या कहती है? राधा कृष्ण बड़े होंगे तभी तो राजा रानी बनेंगे, तभी तो राजा ही करेंगे। और महाकाली के दोनों हाथ में झाड़ू है और बाबा ने बताया कि वो दोनों झाड़ू चैतन्य में है। दोनों झाड़ू चैतन्य में है। हाँ, तो वो चैतन्य आत्मा में ऐसा कौन सा कार्ड बजा हो कि उनको मैला साफ करना पड़ रहा है, और वो कौन से धर्म की होगी? अरे भाई, झाड़ू लगाने का काम, टट्टी पेशाब साफ करने का काम कौन करते हैं? हैं? बंगी करते हैं। कौन करते हैं? मेहतर करते हैं। तो ये गंदगी साफ करने का काम है। ये गंदगी साफ करने का काम उन आत्माओं का है। कराता कौन है? हैं? अरे हाथ है तो कोई कराने वाला भी होगा। हाथ कौन चलाएगा? कोई आत्मा होगी कि नहीं? कौन है? जगदम्बा, जो महाकाली बनती है तामसी होने पर, वो ही उनसे कार्य कराती है। और बाबा, हाँ, बाबा कहते हैं बाप को 1 सेकंड में बच्चा बना लो। हैं? 1 सेकंड में बच्चा बना लो। हाँ, हाँ। तो बाबा 1 सेकंड में बन जाते, बाप 1 सेकंड में बन जाते, लेकिन बच्चा बनाने में मेहनत है। बच्चा बनाने में मेहनत है? मेरे 1 सेकंड में बच्चा नहीं बन सकते। 1 सेकंड में बाबा 1 सेकंड में बन सकते। बाबा 1 सेकंड में बच्चा बन जाता है, और नहीं, बाप बन जाता है। बाप 1 सेकंड में बाप बन जाता है, हाँ। और बाप याद करो तो बाप बन जाते, बाप बन जाता है, लेकिन बच्चा नहीं। अच्छा, लेना सहज होता है या देना सहज होता है? लेना तो सहज होता है। बाप बना दोगे तो वर्षा मिल जाएगा। लेने के लिए दौड़ के फौरन बन जाता है। और बच्चा बनाएंगे तो, बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे को वर्षा पहले देना पड़े या बाद में देना पड़े? वो तो देने की चीज हो गई। तेरा सो मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना, ये बात हो गई। इसलिए कठिन है। और बाबा, हाँ, शंकिनी योगिनी हैं? शंकिनी योगिनी और डाकिनी जोगिनी, इसका बेहद में क्या अर्थ है? योगिनी माने योग लगाने वाली, डंकिनी माने डंक लगाने वाली। अरे डाकिनी माने डाका डालने वाली। नाम है ना, जैसा काम वैसा नाम पड़ा। और बाबा, हिंदी में बोला है कि राम राजा राम प्रजा राम स्वरूप है, और प्रजा माने प्रभावित होना है। तो शूटिंग पीरियड में तो हर आत्मा किसी न किसी से प्रभावित होती है, पर राम वाली आत्मा किससे प्रभावित होती है बाबा, जो उनको प्रजा बनना पड़ता है? किसका आवाहन करो? तो किससे प्रभावित हुआ है? अरे किससे प्रभावित हुआ है? लक्ष्मी से प्रभावित हुआ ना। तो राम सीता से प्रभावित हुआ तो त्रेता में सीता क्या बनेगी?
राजा बनेगी ना, तो राजा की जो पत्नी बनेगी वो किससे प्रभावित होगी? हैं? राजा से प्रभावित होगी। तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार गाया हुआ है। और जो आत्मा बाबा से मिली है, जिसने भक्ति भी की है, जो आत्मा बाबा से मिलती है और भक्ति भी की है, हाँ। वो आत्मा अगर पागल हो जाए तो उसे क्या समझे? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। ऐसे कर्म किए हैं, दूसरों को इतना दुख दिया है कि दूसरा मजबूर हो गया, उसके दिमाग का दिवाला निकल गया। तो निमित्त कोई बनता है कि नहीं बनता है? जो निमित्त बना उसका हिसाब किताब यहाँ पूरा हो गया। और आज भाई लोगों ने तो मौन साध ली है। कौन से चिंतन में लग गए हैं? आत्मा आत्मा भाई भाई बनना पड़ेगा। और बाबा, कलयुग में आत्मा गर्भ में शरीर धारण करके अनेक प्रकार के साक्षात्कार द्वारा सजाए भोगती है, बाबा ने कहा है। तो गर्भ में जो साक्षात्कार होंगे उन्हें बुद्धि का साक्षात्कार करेंगे या स्वप्न का साक्षात्कार करेंगे, जैसे वो सजा भोगेंगे? गर्भ में आंखें चैतन्य होती हैं क्या कि बंद होती हैं? तो आंखों का तो साक्षात्कार होगा नहीं वहां, बंद आंखों का। मन बुद्धि होगी कि नहीं, उसी का साक्षात्कार होता है। कैसी सजा होंगी बाबा? अरे शिशु है छोटा सा, आंखें खुली हुई हैं, आप उसकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, वो अपने आप रोएगा, अपने आप हंसेगा। तुम्हारी एक्ट का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये कौन सा साक्षात्कार में चली गई है? पूर्व जन्म के हिसाब किताब में वो आत्मा चली गई। जैसे कोई स्वप्न देखता है तो कहाँ का कहाँ चला जाता है। और बाबा, जब कोई आत्मा भट्टी करके आती है तो बाबा के सामने उसके पूरे 84 जन्म आ जाते हैं। बाबा के सामने उसके पूरे 84 जन्म आ जाते हैं। भट्टी करने से ही आ जाएंगे। वो तो बाबा पहले से ही बताते हैं कि तुम आत्मा ने 84 लाख जन्म नहीं लिए हैं, पूरे कल्प में 84 जन्म लिए। ऐसे नहीं कि भट्टी करने के बाद 84 जन्म आ जाते हैं। वो तो जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना अपने जन्मों का साक्षात्कार करते जाएंगे। और भक्ति मार्ग में कृष्ण का विराट रूप बताया, लेकिन बाबा ने बताया कि कृष्ण का नहीं, शंकर का विराट रूप होता है। तो बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं बताया शंकर का विराट रूप होता है। शंकर का नाम लिया क्या है? बाबा ने ये कहा कि भक्ति मार्ग में जो कृष्ण रख दिया है नाम, वो कृष्ण का पार्ट नहीं है, वो सारा पार्ट किसका है? हैं? शिव बाबा का है। अब वो शिव बाबा किसके द्वारा पार्ट बजाता है? उस व्यक्तित्व का नाम रूप धाम क्या है, वो बात अलग। लेकिन पार्ट तो आत्मा बजाती है ना। तो जो आत्मा संपन्न स्टेज प्राप्त करती है पुरुषार्थ करके, उसके 84 जन्मों का विराट रूप सामने आता है कि 84 जन्मों में
हीरो पार्टधारी के रूप में इसने कहां कहां कैसा कैसा विशेष पार्ट बजाया है। तब अर्जुन रूपी पुरुषार्थियों की आंखें खुलती हैं, अरे मैं क्या हूं और ये क्या है। उसको कहते हैं विराट रूप। विराट माने बड़ा। और बाबा ने शुरू में बोला है, बाबा के 2 शब्द सुनेंगे तो सतयुग में आएंगे। बाबा से क्या? बोला है, बाबा के 2 शब्द सुनेंगे तो सतयुग में आएंगे। हाँ, बाबा के सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुने तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? आवेगा। है। और आगे चल के तो ढेर के ढेर सुनेंगे। और बाबा आदम खुदा नहीं, लेकिन वह खुदा के नाम से जुदा नहीं, इसका क्या? आदम है तो आदमी है या खुदा है? आदमी है। आदमी कहा जाता है आदम की औलाद को। आदम किसकी औलाद? आदमी किसकी औलाद? आदम की औलाद। और आदम वो खुदा नहीं है। खुदा का मतलब क्या है? हैं? खुदा का मतलब खुद आ, वो खुद ही आता है। तो क्या आदम आता है? हैं? आदम आके हमको अपना परिचय देता है? देता है? नहीं। कौन देता है? खुदा देता है। इसलिए जो खुदा आकर के हमको खुद आकर के अपना परिचय देता है वो खुदा है। और जिसको आकर के पहले परिचय देता है, अरे जिनको जिनको परिचय देता है उनमें कोई पहला होगा या नहीं होगा? कौन? वो आदम। तो अलग अलग हो गए कि एक ही है? अलग अलग हो गए। खुदा अलग हो गया और खुदा आकर के जिसको अपना परिचय देता है वो व्यक्ति अलग हो गया। और बाबा ये तीर्थ यात्रा करने लोग गए और ये हादसा हो रहा है, तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी 1 जन्म का भाड़ा देता हूँ। 1 जन्म का भाड़ा देता हूँ। 1 जन्म का भाड़ा देता हूँ? भक्ति मार्ग में 63 जन्म है। तो बाबा ये ऐसा 63 जन्म में 1 जन्म का ही भाड़ा देता है क्या? नहीं, ये जो हादसा हुआ है अभी, ये पानी से पूर से लोग बह के गए, कोई दब के गए, तो फिर भगवान ने कुछ उनको ये नहीं की कि 1 जन्म है? 1 जन्म के लिए भावना का भाड़ा अगर देते हैं। हाँ मिल जाए, फिर जन्म लेकर के ज्ञान में आ जाएंगे। हाँ। नारियल में जटाई होती है जो खोपड़ा फोड़ने के पहले निकाल दी जाती है। हाँ। फिर शिव पर अर्पण किया जाता है। हाँ। तो बेहद में वो जटाई कौन सी है बाबा जो अर्पण करने के पहले निकाल दी जाती है? वो ज्ञान की जटाएं हैं। तो अर्पण करने के पहले क्यों निकाल दी जाती है? खोपड़े में कितनी आंखें होती हैं? 3 आंखें होती हैं। और वो खोपड़ा, उसकी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है कि और फलों के मुकाबले कमजोर होती है? हैं? मजबूत होती है। बताओ वो कौन सी खोपड़ी है 500 करोड़ों के बीच में जो बहुत मजबूत होती है? हैं? राम वाली आत्मा है, उसकी खोपड़ी बहुत मजबूत है। उसमें 3 आत्माएं प्रवेश करती हैं, प्रवेश की हुई हैं। वो 3 आंखें हैं। और जब वो फोड़ा जाता है, खोपड़ी फूटती है,
तो अंदर क्या निकलता है? हैं? क्या निकलता है? हैं? काला निकलता है कि गोरा निकलता है? हैं? अंदर गोरा निकलता है। अगर न फोड़ा जाए तो ऊपर ऊपर उसमें क्या होता है? हैं? जटाएं ही जटाएं होती हैं। तो उसका नाम पड़ता है नारियल। ऊपर से जो दिखाई पड़ता है वो नहीं है, माना रियल है या नारियल है? हैं? नारियल। नारियल माना हैं? जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वो नहीं है। बाबा ने ऐसा कौन सा वाक्य बोला मुरली में? है ऐसा कोई वाक्य बोला जिससे नारियल साबित हो जाए? अरे है, शंकर का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो तुम्हारी बुद्धि में नारियल बैठता है या रियल बैठता है? क्या बैठता है? रियल बैठता है, नारियल ही बैठता है। और बाबा है तो गले में हाथ दिखाते हो, उसकी निशानी क्या है बाबा? शंकर के गले में हाथ दिखाते हैं, उसकी उसके निशानी गले में हाथ दिखाते हैं, हाथ नाक दिखाते हैं, नाक दिखाते हैं, उसकी निशानी क्या है? ये जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं रुद्रमाला में, जन्म जन्मांतर के बेकारी राजाएं हैं या नहीं है? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना? हैं। और यथा राजा तथा तथा प्रजा। तो वो भिखारी राजाएं और उनकी प्रजा यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? हैं? बैठे हैं। तो ये बाप के गले पड़ गए। क्या मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अब गले पड़ गए तो बाप के बच्चे हैं या क्या हैं? हैं? बच्चे हैं ना। जैसे लौकिक दुनिया में कोई बाप होता है और कोई बच्चा होता है, बहुत दुष्ट होता है, सबको काटता रहता है? चारों ओर प्रदूषण फैलाता है दुनिया में। तो बाप उस बच्चे को काट के फेंक देता है क्या? है? क्या कहेगा? ये बच्चा मेरे गले पड़ गया। तो बाप भी कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। या ये कहा कि मिले न फूल तो कांटों और फूलों दोनों से दोस्ती कर ली। क्या कहा? कांटों से दोस्ती कर ली। तो कौन है गले में पड़े हुए? किसने पूछा है? कौन है वो सांप? है? अरे कौन है? हैं? कहा जाए कि चलो हटो, हमारा गला छोड़ो, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, तो जाएंगे? हैं? नहीं जाएंगे। कहा जाए अच्छा ब्रह्मा कुमारियों की छोड़ो, दुनिया वालों के जाके गले पड़ो, तो जाएंगे? तो किसके गले पड़ गए? गले पड़ गए। बाप पकड़ के फेंकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। है? और हैं आगे चलकर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे जो ज्ञान में आ जाएंगे, तो मधुबन में जगह नहीं रहेगी। हैं? मधुबन में जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा ये बात है। अच्छा 93 से पहले
एक कंपिल ही मिनी मधुबन था सारी दुनिया के अंदर। और ये आपका प्रश्न कोई बच्चा उस समय बोलता तो क्या जवाब देते? अब रुको तो, उस समय कोई बच्चा यही प्रश्न पूछता कि बाबा आगे चल के बहुत बच्चे बढ़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो क्या जवाब होता है? अरे बहुत सारे बच्चे बढ़ गए तो क्या रिजल्ट हुआ है? घर भी उतने ही बढ़ जाते हैं। बाबा तो पूरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो जो आसपास में जो ज्ञान में चलते हैं उनके घर भी क्या मिनी मधुबन बन जाएंगे? माने अज्ञानियों के घर में मिनी मधुबन बन जाएंगे? तो ज्ञान में चलते हैं। हाँ, अभी नहीं बन रहे हैं। जो ज्ञान में चल रहे हैं वो ही मिनी मधुबन खोल रहे हैं या बाहर वाले खोल रहे हैं? ज्ञान में चल रहे हैं वही खोल रहे हैं। और बाबा राम और कृष्ण का ये दो ही नाम मशहूर है, फिर बाबा ने मुरली में क्यों कहा है कि मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है? हाँ। ऐसा बाबा ने। तो बाबा जिन बच्चों से बात करता है, जिनको सुनाता है, उनको क्या बनाता है? हैं? अरे उनको क्या बनाता है? अरे आ जाए तो 108 बनेंगे हैं? बाबा कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। तो बाबा किन बच्चों से बात करता है? लक्ष्मी और नारायण से बात करता है। जो बाप की आस पूरी करेंगे उन बच्चों से बात करेगा, या जो बाप की आस पूरी ही नहीं कर पाएंगे, पहले मिट्टी के ढेले की तरह माया की ठोकर लगी और टूट पड़े मर गए, उनसे बात करेंगे। किनसे बात करेंगे? हैं? अपने बच्चों की विशेषता क्या है? हाँ, वो बाप का काम पूरा करके दिखाएंगे, उन बच्चों से बात करते हैं। इससे बात नहीं करते हैं। क्यों है? क्यों नहीं करते इससे बात? इन्हें ब्रह्मा सरस्वती से बात क्यों नहीं करते? अरे हाय हाय, मैं ऐसी बात कैसे बोलूं? ब्रह्मा कुमारियां मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगी। उनसे बात क्यों नहीं करता? अरे ये मेरी बात सुनते हैं? ब्रह्मा बात सुनते नहीं बाप। ब्रह्मा से और सरस्वती से बात क्यों नहीं करते? काम अधूरा छोड़ दे। हाँ, माया की ठोकर लगी और बीच में ही शरीर छोड़ दिया, हिम्मत हार गए। इसलिए उन बच्चों से बात नहीं करते जो ठिक्कर बन चुके हैं। बुद्धि कैसी बन गई? मिट्टी के ढेले की तरह बन गई है। बाप की कुछ बात बुद्धि में समझ में नहीं आती है। इसलिए तुम बच्चों से बात करते हैं। ये भी दो ही तो बच्चे प्यारे हैं ना बाबा? हैं? दोनों तो बच्चे प्यारे हैं। दोनों बच्चे? हाँ, राम और कृष्ण। प्यारा कौन बच्चा होता है? जो बाप की दुकान संभालता है वो प्यारा होता है, या दूसरे बच्चे प्यारे होते हैं जो बाप की दुकान संभालने का कुछ पता ही नहीं, संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? बाप किन से प्यार करता है? और बाबा शंकर जी की फोटो में बाप की खाल पे शंकर जी सोते दिखाते हैं, उसका व्यर्थ में अर्थ क्या है? लोग कपड़े पहनते हैं
सूत के कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं। कपड़ा किस बात की निशानी है? हैं? शरीर रूपी वस्त्र की निशानी है। तो उनको बाघ की खाल दिखाई जाती है? माना उनका शरीर रूपी वस्त्र किस तरह का काम करने वाला है? हैं? बाघ के रूप में काम करने वाला है। आज भी भारत में भारत का राष्ट्रीय पशु कौन दिखाया जाता है? बाघ दिखाया जाता है। क्यों? बबर शेर क्यों नहीं दिखाया जाता? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? बाघ ज्यादा पावरफुल होता है? बब्बर शेर ज्यादा पावरफुल होता है या बाघ ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? अरे आजकल तो टीवी में बहुत कुछ दिखाया जाता है, प्राकृतिक सीनरियां। देखा नहीं कभी? लायन और टाइगर की टक्कर नहीं देखी कभी? हैं? देखी कि नहीं देखी? अरे धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं, उनमें भी दिखाते हैं। नहीं देखा? क्या देखा? हैं? टाइगर पावरफुल होता है। हाँ, टाइगर पावरफुल नहीं होता है, चालाक होता है, बुद्धि का तीखा होता है। और लाइन जो शेर, बबर शेर जिसे कहते हैं, बड़े मोहड़े वाला, वो ताकतवर बहुत होता है, बहुत ऊंची छलांग लगाता है। टाइगर सीधा सीधा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए धार्मिक सीरियल में भी दिखाया जाता है। क्या है कि तपस्वी तपस्या कर रहा था, पार्वती का बहुत प्यारा था। उस तपस्वी के ऊपर बाघ ने हमला कर दिया। पार्वती ने अपने वाहन को इशारा किया और वो वाहन उसके सामने आ गया। किसके सामने? बाघ, टाइगर के सामने। जैसे ही बबर शेर उसके सामने आया, वो खींचे निपोर के बाहर भाग गया। तो शेर नहीं दिखाते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को दिखाते हैं। वो टाइगर कौन हुआ है? बाबा ने भी बोला है, त्रिमूर्ति में एक शेर है, वास्तव में एक घोड़ा है और एक बकरी। दुनिया वालों ने शेर दिखाए हैं। क्या त्रिमूर्ति में क्या दिखाए हैं? 3 शेर दिखाए हैं। तो दुनिया वालों के हिसाब से ब्रह्मा बाबा टाइगर है या शेर है? बड़े मोहड़े वाला है, सीधा साधा हमला करता है या बचाव करके हमला करता है? हैं? वो सीधा हमला करने वाला है। और टाइगर मौका देख करके हमला करता है। इसलिए भारत का पशु टाइगर है। बुद्धि से जो काम लेना होता है, वहां बुद्धि से काम लेना है। हर जगह ताकत काम नहीं करती है। और बाबा,
भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पक्षी, हाँ, मोर माना जाता है, तो उसका मतलब क्या है बाबा? उसका मतलब ये है कि मोर की भी पूंछ होती है या नहीं होती है? हैं? होती है, होती है। और दूसरे पक्षियों की भी पूंछ होती है या नहीं होती है? सबसे बड़ी पूंछ किसकी होती है? मोर की। और सबसे सुंदर पूंछ किसकी होती है? हैं? मोर की। पूंछ जो है वो पीठ में होती है कि पेट में होती है कि कमर में होती है? हैं? कमर में होती है। जो मोर की पूंछ है वो डांस करती है। क्या करती है? डांस करती है। कैसा डांस करती है? हैं? ज्ञान डांस तो करती है। जब डांस करती है तुम्हें कुछ ज्ञान मिलता है? हैं? हैं? जब बारिश में ही नाचता है बाबा वो, वैसे ही हाँ, बारिश में तो नाचता है, ये तो ठीक है। एक है शीत ऋतु, उसमें मोर ज्यादा नाचते हुए नहीं दिखाई देते। एक है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, उसमें भी मोर नहीं जास्ती नाचते हुए दिखाई देते, है ना। और बरसात ऋतु में मोर बहुत नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो बताओ, सतयुग त्रेता, शीत ऋतु, इंद्रियां बहुत ठंडी रहती हैं। ये इंद्रियों में ठंडास आती है सतयुग त्रेता में। वो कौन से पुरुषार्थ से, कब पुरुषार्थ किया? जो इंद्रियों में ठंडास आ जाती है, इंद्रियों में शीतलता आ जाती है, वो पुरुषार्थ कब किया? संगम युग में। तो शीत ऋतु है सतयुग त्रेता, ग्रीष्म ऋतु है द्वापर कलयुग। इंद्रियों में बहुत गर्मी आ जाती है। और बरसात में शिव बाबा जब आते हैं, राज योग सिखाते हैं, तो इंद्रियों में शीतलता आ जाती है, जब पुरुषार्थ संपन्न होता है। तो मोर कौन सी ऋतु में नाचता है? हैं? ज्ञान बरसात के संगम युग में नाचता है, और ऐसा डांस करता है कि मन मोह लेता है। वो डांस पूंछ से करता है या मुख से करता है? अरे वो ज्ञान डांस मुख से करता है कि पूंछ से करता है? हैं? पूंछ से करता है, मुख से नहीं करता है। ये उसका प्रैक्टिकल ज्ञान डांस है। क्या? ये जो प्रैक्टिकल ज्ञान डांस है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। वो पूंछ कैसा डांस करती है? ऐसा डांस करती है जिसमें इंद्रियां बड़ी शीतल रहती हैं। वो शीतल इंद्रियां मारने वाली नहीं होती हैं, दुख देने वाली नहीं होती हैं। इंद्रियां मार भी तो मारती हैं, दुख भी तो देती हैं, लेकिन मोर की वो पूंछ दुख नहीं देती है, मन को मोह लेती है। जो भी देखने वाले हैं उनके भी मुख को मोहती है। ऐसे नहीं
कि मोरनी जिसे डेल कहा जाता है उसके ही मन को मोहती है, जो भी देखने वाले हैं उनके मन को मोह लेती है। तो वो पूंछ कोई गेंडे की पूंछ नहीं है, हाथी की पूंछ नहीं है, गधे की पूंछ नहीं है। किसकी पूंछ है? मोर की पूंछ है। शीतल वाइब्रेशन बनाने वाली पूंछ है। ऐसे मोर की पूंछ कृष्ण कहाँ लगाते हैं? हैं? मस्तक में लगाते हैं। वो पवित्रता की पूंछ है या अपवित्रता की पूंछ है? वो प्योरिटी की पूंछ है। ऐसी प्योरिटी जिससे सारी दुनिया नरक से स्वर्ग बन जाती है। इसलिए कृष्ण के मस्तक पर जो मोर की पूंछ दिखाते हैं, वो मोर की पूंछ दिखाने का भाव ही ये है कि कृष्ण ने जो ज्ञान डांस किया था वो मन बुद्धि में कौन सी पूंछ धारण कर ली थी? है पवित्रता की पूंछ धारण कर ली। पहले पवित्रता मन बुद्धि में आएगी या इंद्रियों में आएगी? है मन बुद्धि में आती है। मन बुद्धि में पहले ज्ञान की कोई ऐसी बात समाई जाती है जिसके समाने से मन एकाग्र होता है। आज भी कृष्ण इसीलिए पूजा जाता है। और बाप ने कहा है कृष्ण कोई भगवान नहीं है। क्या कहा है? भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम दे दिया है, लेकिन है किसकी बात है? ये शिव बाबा की बात है या कृष्ण की बात है? शिव बाबा की बात है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने 300-400 नहीं भगाई। मुरली में क्या बोला? किसने भगाई? हैं? ये प्रजापिता की कहानी है, ब्रह्मा की कहानी नहीं है। रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये किया वो किया, वो सारी कहानी शिव बाबा की। और शिव बाबा दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा के तन से पार्ट बजाता है, भगवान का पार्ट, या राम के तन से बजाता है? ब्रह्मा ने तो विकारी इंद्रियों को जीत लिया था। क्या जीता है? नहीं जीता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। पूजा पवित्रता की होती है। पवित्रता के ऊपर पुरुषार्थ में जीत पाने की होती है, या ऐसे ही पूजा होती है? तो शंकर ने और विष्णु ने जीत पाई, इसलिए शंकर और विष्णु की पूजा होती है। उसे शंकर कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज
प्रजापिता। तो ये सारी ही पर्सनालिटी जो नाम लिए वो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या अनेक होंगे? एक ही है। और बाबा वार्तालाप में बोला कि गंगा जब विष्णु के चरणों से निकलती है तो संसार में भक्ति का विस्तार होता है। संसार में भक्ति का विस्तार होता है। मस्ती भक्ति भक्ति भक्ति। हाँ जी। चरण माने क्या है? चरण माने क्या? पाँव माने क्या? अरे ज्ञान में पाँव का अर्थ क्या है? बुद्ध रूपी पाँव क्यों कहा जाता है? अरे जैसे पाँव से चल करके कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे बुद्धि भी पहुंचती है। शिष्य दूसरे शिष्य से कहता है तुम हमारे गुरु तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे गुरु तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचेगी। इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। तो पांव से मिसाल दिया जाता है। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है तो हाथ से मिसाल दिया जाता है। तो हाथ और पांव इनका मिसाल बुद्धि से दिया जाता है। तो चरण की बात आई। विष्णु के चरण से गंगा निकले और विष्णु भगवान है या देवता है? हैं? देवता है। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, वो अपनी बुद्धि से जो कुछ निकालेगा उससे संसार का पतन होगा या उत्थान होगा? पतन ही होता है। और भगवान के बुद्ध रूपी पांव से जो कुछ निकलता है, जो भी ज्ञान निकलता है, उससे संसार का उत्थान होता है। तो भक्ति से क्या होता है? दुर्गति होती है। विष्णु तो संपन्न स्टेज है ना बाबा? लेकिन देवता है या भगवान है? संपन्न स्टेज तो जब बनती है तब बनती है, लेकिन गंगा जब निकलती है तो संपन्न स्टेज से निकलती है या पुरुषार्थी स्टेज से निकलती है? कब निकलती है? हैं? अरे गंगा पुरुषार्थी स्टेज से निकली है, इसलिए अधूरा है विष्णु का रूप। और बाबा हाँ, कंपिल और दिल्ली को धर्मभूमि और कर्मभूमि में विभाजित क्यों किया गया है? दिल्ली को कंपिल और दिल्ली को हाँ, धर्मभूमि और कर्मभूमि। कर्मभूमि और धर्मभूमि। धर्मभूमि। धर्म माने क्या करना है? करना। धर्म माने धारण, और कर्म माने क्या है? कर्म करना। कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाए वो कर्म। और जो कर्म भूमि है जिसका गायन और पूजन है वो श्रेष्ठ कर्म का होता है या भ्रष्ट कर्म का होता है? तो दिल्ली के किनारे स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग स्थापन हुआ तो श्रेष्ठ कर्म हुए तब स्थापन हुआ या भ्रष्ट कर्म हुए तब स्थापन हुआ है? दिल्ली में यमुना के कंठे पर नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है। तो जो स्थापन होने के निमित्त बनते हैं
उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए या नहीं किए हैं? श्रेष्ठ कर्म किए तो दिल्ली कर्म भूमि हुई। ओम शांति।